हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है या मीडियम टर्म ट्रेडर है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। देखेंगे जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग है एकदम नेगेटिव है एंड काफी वॉलेटाइल, बड़ा कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। रीजन बिहाइंड दिस इज जो पवेल साहब का स्पीच था, जो मिस्टर पॉवेल का जो स्पीच था, वहां पे क्लैरिटी आया कि भाई रेट कट की संभावनाएं है, रेट कट करने की जरूरत है। क्यों? इन्फ्लेशन जिसका टारगेट 2% लेके चलते हैं वो 2% नहीं, अभी 3% चल रहा है। सो काफी बड़ा गैप है, जिसके चलते हुए यहाँ पे रेट कट करने की काफी ज्यादा जरूरत लग रही है। वैसे उनके स्पीच में यहाँ पे स्टेटमेंट देखने मिला है, जो कि एक डॉविश स्टेटमेंट है, जिसके चलते हुए यहाँ पे काफी बेरिश कैंडल देखने मिला है। साथ ही साथ जो रशिया यूक्रेन का जो पीसफुल वातावरण का जो बातें चल रही है वो अभी भी नहीं हो पा रहा है। सो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है डॉलर इंडेक्स के लिए। तो डॉलर इंडेक्स में काफी वॉलेटाइल एंड काफी बड़ा एक आपको बेरिश कैंडल देखने मिला है। अभी जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव ओपनिंग, आज का जो मंडी का जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव ओपनिंग हुआ है, बट फिर भी ये ट्रेड कर रहा है 98 के पास। जैसे ही अगर ये स्विंग, ये लो ब्रेक करता है तो ये और नीचे कंटिन्यू होने के काफी ज्यादा चांसेस है। अब जैसे कि इतना बड़ा कैंडल बना है तो रिट्रेसमेंट की उम्मीद है क्या? यस, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने मिले। आज इकोनॉमिक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई आज खास बड़ा डेटा नहीं है। एक है जो यूएस होम का जो इंडियन टाइम 7:30 को है, जो कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं लेके आने वाला है। तो टेक्निकली मार्केट के चलने के चांसेस काफी ज्यादा है। फंडामेंटली कोई खास डेटा नहीं है आज। ठीक है, बात करते हैं 1 घंटे के चार्ट पे किस तरीके का माहौल है। अगर हम देखेंगे, इतना वाइल्ड स्विंग था, ये इतना वाइल्ड मूव था कि जितने भी यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने मिल रहे थे, हम जैसे बात करते रहे थे कि एक भी स्विंग ब्रेक नहीं किया, एक झटके में सारे स्विंग निकाल दिए। मतलब ये जितने भी बायर्स थे यहाँ पे स्लो स्टेडीली एक्यूमुलेट किए जा रहे थे, वो सबको एक झटके में बाहर निकाल दिया। अब क्या? अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट की उम्मीद यहाँ पे नजर आ रही है। अब रिट्रेसमेंट जो आता है जनरली वो 3 फॉर्मेट में आता है, मोस्ट प्रोबेबली आप याद रखो। या तो फिर वो डबल टॉप बनाएगा या फिर ऐसे 3 फॉर्मेट में आने की गुंजाइश होती है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना रहा है एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसको करेक्टिव बाउंस बोलते हैं। 98.200 तक शायद ये रिट्रेसमेंट दे सकता है, 98 98.200 तक। अगर वहां पे आता है वापस, यहाँ से सेलोनाइज देखने मिलने के चांसेस है। अब कुछ भी हो जाए, डॉलर में पॉजिटिव मूव यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ये न्यूज आए हैं, जिस तरह से स्पीच में बताया गया है एंड बाकी अदर फैक्टर्स है, वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि भाई अब डॉलर इंडेक्स में एक बेरिश मूव कंटिन्यू होने के चांसेस है। मतलब जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर है, अभी वो वैसा ही जो बेरिश है वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट की उम्मीद बना सकते हैं 98 98.200, वहां तक उम्मीद बनाई जा सकती है। एक बार हम H4 पे जाके देखेंगे कितना जबरदस्त मूव है ये। जो हम बात कर रहे थे डबल बॉटम स्ट्रक्चर की, उतना उसके आसपास का मूव दिया एंड सीधा यहाँ से नीचे एकदम बड़ा एक काफी वॉलेटाइल कैंडल है। ऐसे कैंडल्स के बाद आप देख सकते हैं प्राइस का बिहेवियर कैसे हो सकता है। ऐसे कैंडल के पास, मार्केट के पास दो ऑप्शन है, रिट्रेसमेंट करके वापस कंटिन्यू करेगा या फिर एक कंसोलिडेशन प्ले करेगा। स्लो स्टेडी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट गिरेगा एंड आपको नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। दोनों में से दो कोई भी प्रोबेबिलिटी की बात करें, दोनों ही बेरिश स्ट्रक्चर समझ आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहस के लिए ये काफी फायदेमंद सौदा नजर आ रहा है। अब बुलिश व्यू तब तक नहीं होगा जब तक प्राइस 99 के ऊपर क्लोज नहीं देता है। 99 के ऊपर अगर क्लोज देता है तब जाके यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो यहाँ पे बदल गया। अब उसके चांसेस ना के बराबर समझ आ रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं है जो कि बता रहा है कि ये पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ पे 99 के जब तक नीचे बना हुआ है, मीडियम ट्रेंड क्लियरली स्ट्रांगली बेरिश यहाँ पे है। सेल ऑन राइज फॉर्मेट में आ गया है। तो सारांश के रूप में बात करें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बेरिश नजर आ रहे हैं। आज शायद रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, बट वो रिट्रेसमेंट ही कहलाएगा, वहां से कोई अपवर्ड ट्रेंड नहीं शुरू होने वाला है। तो जो भी
प्राइस अगर ऊपर भी जाता है तो वहां से सेल ऑन राइज देखा जा सकता है। बात करते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे देखने मिला है, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्रेंड लाइन के बारे में, बार बार बात कर रहे थे। ये ट्रेंड लाइन के पास ये आ गया है। अभी ये स्विंग जो है, ये स्विंग जैसे ही ब्रेक करता है भाई, यहाँ पे यूरो यूएसडी में काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने मिलने के चांसेस है। जिस तरह से प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, फंडामेंटल डेटा अभी हम बाजू में रखते हैं। फंडामेंटल डेटा बाय द वे अच्छा है। जो वहां पे जो चेयरपर्सन है ईसीबी के, उसने भी यहाँ पे क्लैरिटी दिया है कि भाई हमको यहाँ पे कोई भी रेट कट्स की जरूरत नहीं है, हम जो है वो तालमेल बना के चल रहे हैं इन्फ्लेशन के साथ। मतलब उनका जो है वो एक बैलेंस चल रहा है, वहां पे उनको गैप नहीं दिख रहा है। तो ये एक यूरो के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, मतलब एक अच्छा स्टेटमेंट है। तो उनके साइड से फंडामेंटली तो सब ठीक है। प्राइस जो बात करें टेक्निकली, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहा है। तो यहां से एक बहुत अच्छा मूव देखने मिलने के चांसेस है यूरो यूएसडी में। तो जो ये स्ट्रक्चर बना है टेक्निकली, ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे एकदम ये स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका भी एक एक्सपेंशन देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम काफी स्ट्रांग है। इसने 21 के नीचे जाने की कोशिश की, बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया है, एंड वो काफी वाइल्ड मूव देखने मिला है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने मिला है। ये काफी स्ट्रांग फॉर्मेट है। बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने मिला, हम यहाँ पे ये जोन को मार्क करते हुए चल रहे थे। इस जोन के नीचे ये ब्रेकडाउन भी दिया, बट हमने बात किया था कि 1.1580 काफी इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है। जब तक उसके नीचे नहीं निकलता है, यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज होने की यहाँ पे कोई भी संभावनाएं नहीं है। एंड आप देखो वहीं से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिला है। जितने भी ये स्विंग्स थे, एक झटके में सारे ही स्विंग्स को निकाल दिया। ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बायर, काफी बड़ा बायर यहाँ पे एंटर हुआ है। अब जिस तरीके से ये प्राइस स्ट्रक्चर है, प्राइस में एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा 1.1670 या 80 तक यहाँ पे करेक्टिव प्ले आउट देखने मिल सकता है, रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। ये सिर्फ रिट्रेसमेंट रहेगा, यहाँ से फिर आप अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्स ट्रेडिंग में प्लान बिलीफ रखते हैं, यहाँ पे आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। जैसे कि आज कोई बड़ा डेटा नहीं है, तो प्राइस जो है वो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी फॉर्मेट में गिर सकता है अगर गिरा तो भी, एंड नहीं गिरता है तो यहीं पे कंसोलिडेट करके एवरेज के पास फिर वापस अपवर्ड ट्रेंड दिखा सकता है। दोनों ही केस में, दोनों ही सिनेरियो में बाय ऑन डिप्स यहाँ पे देखने मिल सकता है। अगर आप एक कंटिन्यूएशन ट्रेडर है कि भाई ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉलो करते हैं, तो आप ये लेवल के ऊपर 1.1720 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है, तो यहाँ पे आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्ले कर सकते हैं, एंड आपका टारगेट हो सकता है 1.1800 का, एंड उसके ऊपर फिर आप ट्रेल कर सकते हैं। H4 पे जाएंगे एक बार। H4 पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली ये डिसेंडिंग ट्राइंगल का फॉर्मेशन बोलो, जिसके ब्रेकडाउन पे यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा, एंड सीधा यहाँ से एक बाइंग देखने मिला है विद फॉर्मिंग अब बुलिश हरामी पैटर्न के साथ यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम देखने मिला है। अगर आप ये दो कैंडल देखेंगे, ये बुलिश हरामी फॉर्मेशन है, उसके बाद यहाँ पे क्लीन मूव देखने मिला है। अगर हम बात करेंगे H4 पे, तो यहाँ पे एक डोजी का स्ट्रक्चर है, जो कि ये पॉज इन द ट्रेंड का इंडिकेशन है कि यहाँ पे ट्रेंड में एक पॉज देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे देखने मिला है हमको। प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, एंड फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है, ये काफी मीनिंगफुल ब्रेकआउट रहेगा। साथ ही साथ आपको छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड देने की यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आप जो बुलिश ट्रेंड है वो तब तक बना हुआ है जब तक ये स्विंग के ऊपर, जो कि 1.1580 से 1570 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर है। अब मीडियम टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों ही स्ट्रांगली बुलिश है, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। आज छोटा सा करेक्टिव प्ले आउट देखने मिल सकता है, छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, बट वो क्लियरली बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी रहेगा। सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है। डेली का ये टेक्निकल स्ट्रक्चर मत भूलना, जैसे ये स्विंग ब्रेक करेगा भाई, यहाँ पे आपको जैसे बिटकॉइन में मूव आया था, इथेरियम में मूव आया था 2400-2500 के लेवल से, वैसा यहाँ पे पैराबोलिक वर्टिकल मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे पैर की, WTI के बारे में बात करेंगे। WTI में जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे 64.20, 64.20 के ऊपर यहाँ पे 64.80-65 का लेवल देखा जा सकता है, जो कि ये धीरे धीरे वहां पे जाता हुआ देखने मिल रहा है। 64.70 का हाई मार दिया है, ज्यादा से ज्यादा ये 66 तक देखने मिल सकता है, 66 तक। वहां पे वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। जो अनसर्टेनिटी है वो अभी तक बनी हुई है, मतलब ऑयल के लिए कोई भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं हो रही है।
जब तक अनसर्टेनिटी बने हुए हैं डिमांड में यहाँ पे इशू देखने मिलने वाला है। सितंबर से जो प्रोडक्शन बढ़ाए बढ़ाने वाले हैं, अगर साथ साथ ही साथ डिमांड नहीं बढ़ता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग वापस बेरिश फॉर्मेट में देखने मिलेगा नीचे की तरफ, जो कि आपको लेवल देखने मिल सकता है 60, 58, 56 का लेवल देखने मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि प्राइस जो है ये 21 पीरियड एवरेज के पास जाता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक जो रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है, जो बाउंस शुरू हुआ है, अभी तक कंटिन्यू होने के चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बात करेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे, जो आज का अभी हम देखेंगे, तो प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास काफी एक कंसोलिडेशन करता हुआ देखने मिल रहा है। अगर आप पैटर्न के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करेंगे, तो यहाँ पे VCP वॉलेटिलिटी प्राइस कॉन्ट्रेक्शन, प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देखने मिल रहा है। यहाँ पे आपको काफी स्ट्रांग मूव देखने मिल सकता है। अगर ये 64.80 का ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे आपको काफी स्ट्रांग मूव देखने मिल सकता है। 65.60, 66 तक यहाँ पे मूव देखने मिल सकता है। तो ये आपके लिए काफी स्ट्रांग बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे 21 के एवरेज के पास इस तरह से ये सपोर्ट ले रहा है जैसे इसको नीचे जाना ही नहीं है, तो ऊपर का मूव यहाँ पे बनने के चांसेस है। अगर 64.80 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे आपके लिए क्लियर बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 64.40 के आसपास का स्टॉप लॉस आप प्लान कर सकते हैं। फायदा, ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। बात करेंगे H4 के टाइम फ्रेम पे, तो H4 पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो H4 पे जो रेजिस्टेंस है वहीं पे कंसोलिडेशन, वहीं पे इनसाइड बार फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। अगर आप ये ग्रीन बार के अंदर देखेंगे, एक भी कैंडल ऊपर नीचे क्लोज नहीं हुआ है, ये इनसाइड बार फॉर्मेशन है। जैसे आप याद रखना, जब भी इनसाइड बार होते हैं, इनसाइड बार के बाद का जो रिएक्शन होता है वो काफी एक्सप्लोड करता है, काफी एक्सप्लोसिव मूव आता है। आइदर ऑफ साइड, जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, काफी एक्सप्लोसिव मूव देखने मिलता है। तो यहाँ पे बायस जो है ये ऊपर की तरफ है। अगर आया तो काफी एक स्ट्रांग मूव देखने मिल सकता है 66 के लेवल के आसपास। काफी अच्छा सीनेरियो होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 64, 66, 66.40, 50 का भी मूव दिखा सकता है। तो अगर हम बात करेंगे सारांश के रूप में, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड क्लियरली बाउंस का संकेत दिखा रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे सोच सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे XAU USD, जिस तरह से मार्केट है, जिस तरह से माहौल है, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। मैं इतने सेशन से बताते आ रहा हूँ कि अब की बार ये यहाँ पे इस तरीके का खेल नहीं खेलेगा। यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके निकलने के चांसेस काफी ज्यादा है, जो कि ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है, इस बार ये ब्रेकआउट करके निकलने के चांसेस काफी ज्यादा है। सपोर्टिव फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो एक फैक्टर है जो कि रेट कट की संभावनाएं बढ़ गई है। क्लियरली अब तो बता ही दिया गया है कि रेट कट होने वाले, तो ये गोल्ड के लिए एकदम फायदे की बात है। साथ ही साथ जो रशिया यूक्रेन का जो पीसफुल वातावरण की जो बातें हैं वो अभी नजर नहीं आ रही है, तो ये भी एक गोल्ड के लिए फायदे की बात है। तो लोग सेफ हेवन की तरफ भागेंगे, जो कि गोल्ड सबसे प्यारा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे गोल्ड में तेजी देखा जा सकता है। तो गोल्ड फंडामेंटली तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अगर हम बात करेंगे टेक्निकली, तो भी यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे आप RSI में यहाँ पे एकदम स्टीप मूव देखेंगे, ये क्लियर कर रहा है कि मोमेंटम जो है वो गोल्ड की फेवर में है। आज का जो ओपनिंग है वो थोड़ा नेगेटिव देखने मिला है, बट ये सिर्फ रिट्रेसमेंट माना जाएगा। जैसे ये फ्राइडे सेशन का हाई ब्रेक करता है, जो कि 3379, 80 के आसपास का है, जैसे ये ब्रेक करेगा काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने मिल सकता है। 3400, 3420, 3500 का लेवल, एंड उसके ऊपर तो 3600, 3650, 3700 तक के मूव यहाँ पे दिखा सकता है। तो गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे 21 के ऊपर है, सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सब चीजें फेवरेबल है। बात करेंगे H1 पे। H1 पे जिस तरीके से बात किया था कि यहाँ पे जो हमने फिबोनाची लगा के देखा था कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, 61.8। आप देखेंगे 61 पॉइंट एग्जैक्टली 8 के आसपास आया, वहीं से बाइंग देखने मिला है। मतलब क्लियरली बताया गया था, मैंने बेरिश का ऑप्शन बताया था कि अगर ये 3310 के नीचे निकलता है तो बेरिश मूव देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे नहीं निकला है, एंड यहीं से रिट्रेसमेंट लेके सीधा निकल गया है। अब ये जो चांसेस है ये काफी स्ट्रांग है कि प्राइस यहाँ से काफी स्ट्रांग अप मूव दिखा सकता है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट का चांस यहाँ पे नजर आ रहा है। प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट दे सकता है ज्यादा से ज्यादा कौन से लेवल तक, अगर हम बात करेंगे लेवल के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्यादा से ज्यादा 3360 के आसपास या 55 के आसपास का रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। उससे ज्यादा यहाँ पे संभावना नजर नहीं आ रही। अगर इसी बीच प्राइस अगर ये स्विंग को ब्रेक कर देता है, इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, जो कि 3376, 80 का लेवल ही पकड़ लो, 80 के ऊपर निकल जाता है, तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल सकता है। तो भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भाई खुश हो जाइए, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है।
गोल्ड के ट्रेडर्स को ये मूव मिस नहीं करने चाहिए। जो भी गोल्ड के ट्रेडर्स है, ये मूव आपके छोड़ने लायक नहीं है। अगर हम बात करेंगे H4 पे, तो यहाँ पे काफी एक स्ट्रांग मूव है भाई, ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। अगर आप बात करेंगे पैटर्न वाइज, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जैसा नजर आएगा आपको, एंड उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक पैटर्न भी है जो सपोर्टिव है, साथ ही साथ आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड ऑल सब यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। RSI में भी अब रेंज शिफ्ट होने के पूरे पूरे चांसेस है, यहाँ से रेंज शिफ्ट होके ऊपर की तरफ निकल सकता है। मतलब यहाँ पे काफी फेवरेबल चांसेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक इनसाइड बार्स बन रहे हैं, प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है काफी स्ट्रॉन्ग देखने में मिल सकता है। तो टेक्निकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के निकलते ही यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग 3420 यहाँ पे सीधा ही आ जाएगा। 3420, 3440 के ऊपर तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है। अगर प्राइस यहाँ पे 3440 का लेवल पार कर देता है, जिसके ऊपर एक कोई भी अच्छा क्लोज नहीं है अभी तक, 3440 का लेवल पार कर देता है, डेली पे क्लोज दे देता है, आप समझ जाइए लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाला है, जो कि 3600, 3650, 3700 तक के मूव यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में देखेंगे, जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर है यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड बेरिश है। यूरो यूएसडी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही बुलिश है। दोनों में ही, दोनों पेयर्स में आज एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद है, बट वो सिर्फ रिट्रेसमेंट रहेगा। डॉलर में शेल ऑन राइज, यूरो में बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी रहेगा। WTI में यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बाउंस दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म साइडवेज टू बेरिश है, एंड गोल्ड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही स्ट्रांगली बुलिश है। तो भाई आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए ए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।